वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शिफ्ट 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके एग्ज़ाम के एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो हमारे चैनल पे आएगी। तो हमने अपने स्टूडेंट से बात की तो वहाँ से हमें जो पता चला है हम उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस इडियम्स के आए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस के मतलब 5 क्वेश्चंस आए थे। और हिस्ट्री एंड फैक्ट्स रिलेटेड वो जो पैसेज पैराग्राफ वाला होता है वो आपका 2 था। एक मॉडरेट था, एक थोड़ा इजी था। ठीक है, हिस्ट्री एंड फैक्ट्स से रिलेटेड था। और जो साइनो जो थे वो 4 थे साइनोनिम्स, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपके 2-3 थे शायद। और वन वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और 1 जम्बल्ड पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जो है वो आपके जम्बल्ड पूछे जा रहे हैं। ये नहीं है कि इडियम लाइन से दे दिया है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको लाइन से दे दिया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और जैसे जम्बल्ड क्वेश्चन है, एक इडियम दिया है, फिर उसके बाद में दे दिया है साइनो एंटो, फिर आपका तीसरे चौथे नंबर पे इडियम्स दिया है, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, और देखिए पैरा जम्बल्ड के 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल जो था बच्चों के अनुसार इजी था। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैथ की सबसे जिसमें सबको ज़्यादा डाउट रहता है कि कठिन आएगा। तो मैथ का ओवरऑल एनालिसिस में पता चला है कि इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। रेशियो वो भी सैलरी बेस्ड था। ठीक है, जैसा कि आप लोग एसएससी और इसके क्वेश्चंस एसएससी और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते ही हैं। तो रेशियो से एक क्वेश्चन था और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, और साथ ही साथ बोट और स्ट्रीम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ट्रेन जो होता है मतलब जैसे ट्रेन से रिलेटेड रहता है कि इतने देर में एक ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड क्या, वही वाला। और ओवरऑल अगर आप मैथ का लेवल देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग में देखेंगे। तो रीजनिंग में देखिए, एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, वो मॉडरेट था। ठीक है, मतलब कैलेंडर के क्वेश्चन जो मॉडरेट होते हैं उस टाइप के आए थे। और आपका पज़ल भी मॉडरेट था, जो बैंक में पूछा जाता है पज़ल उस लेवल का था। साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ डायरेक्शन ऑन एंड डिस्टेंस जो होता है उससे आपके एक क्वेश्चंस, मतलब इससे भी आपके क्वेश्चंस आए थे। वैसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन और ओवरऑल अगर इसका लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था। आप जीएस देखेंगे तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स जो थे 2021 और 22 से मिला के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब आप 2022 का हाफ ले लीजिए जून तक का, और ये नहीं कहूँगा जून तक का ही आया था, लेकिन अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कमेंट में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप जियोग्राफी से जाएंगे 3 क्वेश्चन से, जियोग्राफी से, और इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन थे। और देखिए अवार्ड रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, अवार्ड किसको क्या मिला है इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। और डांस मतलब लोक नृत्य जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल पूछ रहा है। आर्टिकल 14 पूछा गया था और आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया था। और करंट अफेयर्स के टोटल 5 से 8 क्वेश्चंस आप मान के चलिए। अगर आप 5 से 8 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीएस का लेवल जो था वो मॉडरेट था। और टाइपिंग में देखिए, आपको सबसे बढ़िया सबसे अच्छी बात यह है कि 10 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। आप पहले 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, फिर आप टाइपिंग दीजिए। और आप स्क्रीन टू स्क्रीन, जैसा हमने बताया था अभी इसके भी पहले एडवाइजरी जो जारी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि हाफ स्क्रीन पे आपके मतलब मैटर रहेगा, उसके नीचे आपको टाइपिंग करना रहेगा। उस तरीके से है, आप कर्सर को माउस के सहायता से ऊपर नीचे करेंगे। और जो है मैटर जो आया हुआ था करंट इवेंट से आया था, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था एक, जो एक स्टूडेंट ने बताया उनका आया था। तो और जो डिस्क्रिप्टिव होना है उसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं दी गई है, उसके लिए नोटिस आएगा तो आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये एनालिसिस था। अगर आप एग्ज़ाम देने गए थे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन था आपका, और आप ये भी बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हैं। साथ ही साथ आप लेवल क्या था क्वेश्चन का, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, आप ये भी कमेंट में बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से,
क्योंकि अभी नेक्स्ट जब एग्ज़ाम जो नेक्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी हमारे इस चैनल पे तुरंत एनालिसिस आएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।